बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनार के ऊपर, और अनार के जितने भी फ़वाइद हैं और अनार को किस किस सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अनार के ऊपर। और अनार के जो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि फलों का जो बादशाह है वो है मैंगो यानी कि आम। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंगो तो अपनी जगह जायके के लिहाज से एक बादशाह कहलाता है, लेकिन अनार जो है अपनी अफादियत के हवाले से जो है बादशाह कहलाया जाता है फलों का, क्योंकि इसके सर के ऊपर कुदरती तौर पर एक ताज भी होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये ताज की वजह से भी जो है ना बादशाह कहलाता है। और इसके जो फ़वाइद हैं बेशुमार हैं। आज हम बताएंगे आपको इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। और इसकी सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके जो छिलके हैं उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। फिर इसके अंदर जो उसको काटा जाता है तो काटने के बाद इसके जो बीज हैं, बीज के ऊपर एक झिल्ली सी होती है जिसके ऊपर जो है, जिसके अंदर अनार जो है ना छुपे हुए होते हैं। तो वो जो वाइट कलर की सफ़ेद कलर की झिल्ली होती है उसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और इसके अलावा अनार के जो बीज हैं ताज़े हालत में उसके अपने फ़वाइद हैं, इसके जूस के अपने फ़वाइद हैं। फिर इसके जो बीज होते हैं जो सूखे ड्राई फॉर्म में जो किसी भी पंसार की शॉप से मिलते हैं, अक्सर खाने वगैरह में भी डाला जाता है, उसकी चटनी बनाई जाती है, तो उसके अपने फ़वाइद हैं। अच्छा, अनार के जो सबसे पहले हम छिलकों की बात करें तो इसको अनार को सुखा के जो ड्राई फॉर्म में इसके जो छिलके होते हैं किस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये किसी भी अगर आप सुखा नहीं सकते हैं इसको घर पे तो आप इसको जो है किसी भी पंसार की शॉप से ले सकते हैं। ये सूखे हुए फॉर्म में ड्राई फॉर्म में होते हैं। तो इसका फ़वाइद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी किस्म का जिस्म से खून जारी हो, ठीक है, चाहे वो पाइल्स का ब्लड जारी हो, ठीक है, चाहे वो ख़वातीन के पोशीदा प्रॉब्लम की वजह से जारी हो, या फिर इसके अलावा जो है दांतों मसूड़ों से खून जारी हो, तो उसको रोकने के लिए बेहद मुफीद है। किस तरीके से, अब इसके जो छिलके हैं इसको आप पीस कर बारीक पाउडर बनाकर इसको मंजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका मंजन करने से जो मसूड़ों से खून आता हो और दांत हिलते हों, यानी कि मसूड़े जो हैं वो धर रहे हों, उसके लिए भी बेहद मुफीद है। तो इसके मंजन करने का अलग तरीका है, मतलब पीस कर इसको 5 मिनट के लिए आप दांतों पे लगाएं, उसके बाद इसको धो लें, तो इसका अपना फ़वाइद है। दूसरी चीज़ जो है, जो जिस्म से किसी भी किस्म का खून जारी हो, इसको बारीक पीस कर एक चाय के चम्मच के बराबर सुबह शाम सादे पानी के साथ इस्तेमाल करने से किसी भी किस्म का 3 दिन के अंदर जो है ये मुकम्मल तौर पे ब्लीडिंग को रोक देता है, बॉडी के अंदर से खून आने को। और इसके अलावा फिर जो इसके अंदर बीज होते हैं, जो ताज़े बीज होते हैं जो आप अनार काट के इस्तेमाल करते हैं, उसका वैसे खाने से जो है आपका खून के अंदर जो आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। यानी कि जो आपके अक्सर जो है ना लोग डेंगू के बाद, यानी कि डेंगू के बुखार के बाद जो है ना उनके प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो इसका जूस इस्तेमाल करने से उनका प्लेटलेट्स जो है ना अपने जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है इसके जो जूस है उसका तो फ़वाइद मैंने बता दिया। फिर इसको बीजों समेत खाना, बीजों समेत खाने से जिनको कब्ज़ रहती हो, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, तो ये कब्ज़ दूर करने के लिए बेहद मुफीद है। फिर इसके अलावा जो लोग इसके ऊपर की जो झिल्ली को हटा देते हैं तो वो भी निज़ाम हाज़मी के लिए, और इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट है, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए बेहद मुफीद है। कुछ लोग जो है ना एंटी एजिंग की तरफ, यानी कि जो फेस के ऊपर रिंकल्स आ रहे हों, या फिर जो है ना उनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो रही हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी हो रही हो, तो उसके लिए भी बेहद मुफीद है। फिर इसके अलावा इसके जो दाने हैं ड्राई फॉर्म में, आप किसी भी जो इसके ड्राई फॉर्म में इसको पीस कर इस्तेमाल करने से इसके जो दाने हैं वो मैदे के निज़ाम हाज़मे को दुरुस्त करने के लिए बेहद मुफीद है, ठीक है। यानी ड्राई फॉर्म में अगर इसको आप पीस कर थोड़ा सा आप इसके अंदर 50 ग्राम आप अनार के दाने ले लें, और उसके अंदर जो है आप 25 ग्राम अजवाइन डाल दें और 25 ग्राम सौंफ डाल दें। इनको पीस कर 1 चम्मच सुबह शाम खाने से हाज़मे का निज़ाम हाज़मा और गैस की जो शिकायत होती है और बदहज़मी के लिए बेहद मुफीद है, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा जो है अब इसके जो जूस होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसके ब्लड की कमी हो, खून की कमी हो, उसके लिए बेहद मुफीद है। प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। और जैसा कि आपको मैंने पूरा इसकी डिटेल बता दी अनार के हवाले से कि ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसके जो कली होती है, अनार की जो कली होती है ऊपर की, तो इसके अपने फ़वाइद हैं। यानी कि इसको जो है आप
ऑयल के अंदर इसको डाल के थोड़ी देर के लिए इसको पकाएं, और पकाने के बाद छान के किसी भी ऑयल के अंदर, चाहे वो तिल का हो, नारियल का हो या सरसों का हो, उसके ऊपर आप इसको जो है ना थोड़ा सा इसको पका के उसके बाद इसको छान के बालों पे लगाएं तो बालों की ग्रोथ के लिए बेहद मुफीद है। ठीक है, तो अनार के तो आपने काफ़ी फ़वाइद देख लिए हैं। अक्सर औकात जो है हम कोई भी फल को इस्तेमाल करते हैं तो उसके सिर्फ एक जायके के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें उसके फ़वाइद नहीं मालूम होते हैं। अगर हम उसके फ़वाइद मालूम हो तो हम उस चीज़ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आप हमेशा जो है कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि अल्लाह ने हर फल के ऊपर, हर सब्जियां जितनी भी हैं, यानी कि अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई अफादियत होती है, कोई ना कोई हिकमत होती है। तो आप अगर इस चीज़ को देखें, समझें और उस चीज़ को समझ के इस्तेमाल करें तो उसके काफ़ी फ़ायदों से काफ़ी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, काफ़ी फलों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अनार के फ़वाइद जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये चीज़ अनार के फ़वाइद आपने बखूबी जान लिए होंगे। तो ये थे अनार के फ़वाइद जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, ये टॉपिक हमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह।